धार्मिक मान्यता के अनुसार दान पुण्य करना जीवन को सरल और सुखमय बनाता है। हर व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए ताकि आपको अपने जीवन में सफलता मिल सके। वैसे तो दोस्तों दान कभी भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप दान किसी खास दिन करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ मिल सकता है। ऐसे में विजय एकादशी व्रत 16 फरवरी 2023 बृहस्पतिवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ 16 फरवरी 2023 को 5:32 पर, एकादशी तिथि समाप्त 17 फरवरी 2023 को 2:49 पर। दोस्तों फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि ये एकादशी शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली होती है। साथ ही इस व्रत को रखने से और दान करने से एकादशी का 3 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन दान करने से सुख समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसका दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो पुण्य की जगह आप पाप के भागीदार हो जाएंगे। तो ये जानना जरूरी है कि दान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऐसे में जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। साथ ही में दोस्तों पहले जान लेते हैं कि विजय एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों विजय एकादशी की पूजा के लिए सुबह सवेरे उठकर स्नान किया जाता है। इसके पश्चात भक्त व्रत का संकल्प लेते हैं। व्रत का संकल्प लेने के बाद साफ वस्त्र पहने जाते हैं। अब भगवान विष्णु की मूर्ति पूजा स्थल पर रखी जाती है और भक्त भगवान को चंदन का लेप लगाते हैं। इसके बाद तेल, फूल, धूप और दीपक भगवान के समक्ष रखे जाते हैं। पूजा के दौरान ही विष्णु सहस्त्रनाम और नारायण स्तोत्र का पाठ किया जाता है। रात्रि में विष्णु पूजा और जागरण आदि को विजय एकादशी पर बेहद शुभ मानते हैं। दोस्तों विजय एकादशी के दिन अगर उपवास रखें तो बहुत उत्तम होगा, नहीं तो आप एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन चावल और भारी खाद्य का सेवन ना करें। रात्रि के समय पूजा उपासना का विशेष महत्व है। क्रोध ना करें, कम बोलें और आचरण पर नियंत्रण रखें। इसी के साथ दोस्तों विजय एकादशी के दिन अन्न और धन के अलावा अनाज, मक्का, गेहूं, बाजरा, गुड़, उड़द और वस्त्र दान किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन सिंघाड़ा, शकरकंद और गन्ने का दान भी करना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों ये जान लेते हैं कि ये दान आपको किस तरीके से करना होता है। नंबर 1, अन्न। दोस्तों विजय एकादशी पर अन्न का दान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने सामर्थ्य एवं सुविधा के अनुसार कुछ न कुछ अन्नदान अवश्य करना चाहिए। इससे परम कल्याण की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से अन्न का दान जीवन में सम्मान का कारक होता है। अतः जरूरतमंदों को अन्न का दान करना चाहिए। अन्न दान करने से समस्त पाप मिट सकते हैं। इससे लोक और परलोक में सुख प्राप्त हो सकता है। नंबर 2, धन। दोस्तों दान हमेशा अपनी इच्छा से करना चाहिए। किसी दबाव में किया गया दान कभी शुभ परिणाम नहीं दे सकता। शास्त्र के अनुसार व्यक्ति जो धन अर्जित करता है उसका 10वां हिस्सा दान के लिए निकालना चाहिए। इससे घर में बरकत बनी रहती है। ध्यान रखें दोस्तों, मेहनत से कमाए धन को ही दान कर्म में लगाएं। गलत तरीके से कमाए गए पैसों को दान में लगाने से उसका फल नहीं मिल पाता। नंबर 3, वस्त्र दान। विजय एकादशी के दिन अगर आप वस्त्र दान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वस्त्र कटे फटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों वस्त्रों का दान आपके जीवन में कई सफलताएं लेकर आता है। अच्छे मन से नए और स्वच्छ वस्त्रों का दान करना लाभकारी होता है। आपके रुके काम बनने लगते हैं। इसीलिए विजय एकादशी के दिन वस्त्र दान अवश्य करें। नंबर 4, सिंघाड़ा। दोस्तों सिंघाड़ा दान में देना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम वैसे भी व्रत में करते ही हैं। दोस्तों सिंघाड़े को छीलकर उसके गुद्दे को सुखाकर फिर इसे पीसकर आटा बनाया जाता है, जो कि व्रत में आटे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप यदि सिंघाड़े का दान कोई ब्राह्मणी को करते हैं तो इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही शनि महाराज भी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। नंबर 5, गुड़ का दान। दोस्तों ज्योतिष के अनुसार विजय एकादशी के दिन गुड़ का दान आप कर सकते हैं। इससे आपका मन या मस्तिष्क शांत रहेगा या सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके ऊपर होगा। क्योंकि दोस्तों जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह अधिक मजबूत स्थिति में ना होने पर या अशुभ स्थिति में होने पर नकारात्मक विचार अधिक आते हैं। माना जाता है कि गुड़ खाने से सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। साथ ही गुड़ का दान करने से भी सूर्य के दोष दूर होते हैं और मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। माना जाता है कि एकादशी पर गाय को तिल खिलाने से दुख और दरिद्रता दूर होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन आपको गाय को तिल, गुड़ खिलाना चाहिए
और फिर उसे पानी देना चाहिए, जिससे आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। बता दें कि इस दिन काले तिल का दान करने से पितृदोष, राहु केतु और शनि के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन साधु संतों को तिल का दान करता है उन्हें स्वर्ग मिलता है। इस दिन तिल से भरे तांबे के कलश को वैदिक ब्राह्मणों को दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाओं को सौभाग्य की वस्तुओं के साथ तिल का दान करना चाहिए, जिससे उनके सुहाग की रक्षा होगी। इस दिन तिल से बनी सामग्री का दान करने से बड़े से बड़ा दुख टल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ दोस्तों अब जान लेते हैं कि किन चीज़ों का दान कतई नहीं करना चाहिए विजय एकादशी के दिन। नंबर 1, विजय एकादशी पर प्लास्टिक की वस्तुओं का दान करना शुभ नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का दान करने से घर की तरक्की में रुकावट आने की आशंका रहती है और प्लास्टिक का दान करने से व्यापार में गंभीर नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। साथ ही ज्योतिष विद्या के हिसाब से स्टील के बर्तन का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। माना जाता है कि स्टील के बर्तन दान करने से घर परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है और लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। इसीलिए स्टील के बर्तन दान देने से बचना चाहिए। दोस्तों नंबर 2, वैसे तो तेल का दान करना शुभ माना गया है, लेकिन कुछ लोग खराब या उपयोग में किया गया तेल भी दान में दे देते हैं। यदि आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आपको अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है, तो ऐसा ना करें। दोस्तों नंबर 3, नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची तथा तलवार आदि भी कभी दान में ना दें। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने के साथ और रिश्ते खराब होने की भी आशंका रहती है। ऐसे में दोस्तों इन चीज़ों का दान आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर बात करें विजय एकादशी की व्रत कथा के बारे में, तो दोस्तों विजय एकादशी व्रत कथा के मुताबिक लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले स्वयं श्री राम ने विजय एकादशी का व्रत रखा था। वहीं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की महिमा धर्मराज युधिष्ठिर को बताई थी, जिसके बाद युधिष्ठिर ने ये व्रत रखा था। इसके बाद पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। दोस्तों कथा के मुताबिक जब भगवान श्री राम ने माता सीता के हरण के बाद रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया, तो लंका से पहले विशाल समुद्र को पार करना काफी मुश्किल था। श्री राम मनुष्य अवतार में थे, इसीलिए कोई चमत्कार नहीं करना चाहते थे, बल्कि आम मनुष्य की तरह ही इस समस्या को निपटाना चाहते थे। इसी बीच श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा कि प्रभु वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी आप मुझसे ही इस बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वग्दालभ्य मुनिवर निवास करते हैं। अगर हम उनके पास जाएंगे तो कोई न कोई समाधान जरूर मिल जाएगा। इसके बाद भगवान श्री राम मुनिवर के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। अगर आप समस्त सेना समेत इस व्रत को रखेंगे तो न सिर्फ समुद्र को पार कर पाएंगे, बल्कि लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। इसके बाद जब विजय एकादशी का दिन आया तो श्री राम और उनकी सेना ने मुनिवर के कहे अनुसार विधि विधान से ये व्रत रखा। इसके बाद उन सभी ने राम सेतु बनाकर समुद्र को पार किया और लंकापति रावण को परास्त कर युद्ध में विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार से विजय एकादशी के व्रत का महत्व बताया गया है। कथा के अनुसार किसी भी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए या किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अगर एकादशी व्रत पूरी निष्ठा से नियमों के अनुसार किया जाए तो आपको लाभ अवश्य मिलते हैं। साथ ही दोस्तों वेद और पुराणों में दान के महत्व का वर्णन किया गया है। यही कारण है कि हजारों वर्षों पुराने हिंदू धर्म में आज भी विभिन्न वस्तुओं को दान करने के संस्कार का पालन किया जाता है। साथ ही दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो इस वीडियो में हमने विजय एकादशी की आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। साथ में आपको ये भी बता दिया है कि किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन चीज़ों का दान करने से आपको बचना चाहिए, ताकि आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके, ना कि अशुभ फलों की प्राप्ति हो। तो दोस्तों अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।